welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is science and today we are discussing about class 10 chapter 1 heredity and evolution. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने साइंस के जो पार्ट 1 में जो फर्स्ट चैप्टर था ग्रेविटेशन उसके बारे में डिस्कशन की थे और जो भी उसके जो वीडियो वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर दीजिए। ग्रेविटेशन के बारे में हमने जो ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो एक्सरसाइज थी वो डिस्कशन किया, एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। उसके बाद अब आए पार्ट 2, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस टॉपिक में हम क्या क्या लर्न कर रहे हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या है, इसका चेंजेस क्यों होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या होता है, लैमर्किनिज्म क्या होता है, स्पेशिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, ऐसे भी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में लर्न कर। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। हेरिडिटी का मतलब क्या है, द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन विद द हेल्प ऑफ जीन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब सभी लोगों को पता है जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसे जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी। उसका बेनिफिट क्या है हेरिडिटी का, उसका बेनिफिट है कि हम डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, जो डिसऑर्डर है उसको डायग्नोसिस करने के लिए साइंस ऑफ हेरिडिटी का बेनिफिट है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इनक्यूरेबल हेरिडिटरी डिसऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ये है बेनिफिट्स ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी। और हेरिडिटी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन विद द हेल्प ऑफ जीन्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। जीन्स का जो हिस्ट्री है वो हम देखते हैं। जो फर्स्ट था वो 1886 ईयर में जो साइंटिस्ट थे मेंडल, उसने जो स्टडी टॉपिक किया था पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स कहते उसे। उन्होंने क्या कहता है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट टू एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ये फ्रेंड्स हम पी प्लांट्स था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। जो था उसके बारे में उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर उस पर उन्होंने एक्सपीरियंस किया था पी प्लांट पर। वो सबसे पहले जो उनका साइंटिस्ट का नाम था वो क्या होते हैं, मेंडल, 1886 में। उसके बाद 1901 में साइंटिस्ट आते हैं ह्यूगो दी वेराइज। स्टडी टॉपिक था म्यूटेशनल थ्योरी। म्यूटेशन का मतलब क्या है, सडन चेंजेस इन जीन्स, रीजन बिहाइंड सडन चेंजेस, उसका उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद आते हैं 1902 साइंटिस्ट वाल्टर एंड सटन। स्टडी टॉपिक था स्टडी ऑफ क्रोमोजोम, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, पेयर्ड क्रोमोजोम इन ग्रासहॉपर चेंजेस। उसके बाद आते हैं साइंटिस्ट एवरी एंड मैकले मैकर्थे एंड कॉलिन मैकलोड। स्टडी टॉपिक था डीएनए और उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव जेनेटिक मेटरलिज्म द फॉर्म ऑफ डीएनए। ये फ्रेंड्स हम जो भी देख रहे हैं साइंटिस्ट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये पेयर जो मैच ऑफ द फॉलोइंग टेबल में उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है। उसके बाद आता है 1961, साइंटिस्ट का नाम था फ्रांसिस जेकब एंड जेक मोनार्ड। स्टडी टॉपिक था प्रोटीन सिंथेसिस और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, अ मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया सेल। ये रहा जो डिस्कवरी था हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स उसके बारे में। अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है, जो सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो एमआरएनए होते हैं एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट इन द डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डबल स्टैंडर्ड जो होता है उसे क्या कहते हैं, डीएनए। और उसमें जो सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंटेड इन द डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड जीन। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, जीन। जीन कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी। और जीन का मेन फंक्शन क्या है, जो वो कंट्रोल करते हैं हमारे जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी को। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज स्टोर्ड इन द जीन्स। जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए वो कहाँ स्टोर होती है, जीन्स पर, इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी। और जो प्रोटीन वो कैसे सिंथेसिस होते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी। नेक्स्ट पार्ट इज सेंट्रल डोग्मा। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू द आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा कैसे कहते हैं, जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होते हैं बाय डीएनए थ्रू द आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो
यूज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए देन थ्रू आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट डीएनए टू आरएनए देन थ्रू आरएनए फॉर अ प्रोटीन सिंथेसिस। mRNA इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। और जो mRNA वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए न्यूक्लियोटाइड, आरएनए पॉलीमर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस दिया है। डीएनए डबल डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो mRNA, और जो डीएनए में कौन कौन सा प्रेजेंट रहता है? एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, ग्वासिन। जो एटीसीजी है वो डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं। जो आरएनए होता है उस पर एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन एंड यूरेसिल प्रेजेंट रहता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग अ ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड। जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, जो टू स्ट्रैंड होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन डीएनए स्ट्रैंड गेट्स कॉपीड इन mRNA। और जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं डीएनए में वो कॉपी होते हैं इन mRNA। हेंस देयर इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रोड्यूस ऑन द न्यू mRNA मॉलिक्यूल। और जो आरएनए मॉलिक्यूल है वहाँ यूरेसिल होता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन होता है, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें यूरेसिल होता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ये डिफरेंस है। दस बाय ट्रांसक्रिप्शन mRNA मॉलिक्यूल विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए इज प्रोड्यूस्ड। अब आता है रोल ऑफ डिफरेंट आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस में रोल क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस का डायग्राम में देखिए। डीएनए क्या होता है? जीन्स, mRNA कॉपिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड ग्रोन प्रोटीन चेन जो अमीनो एसिड होता है, mRNA बीइंग ट्रांसलोटेटेड राइबोसोम, राइबोसोम इनकॉर्पोरेटिंग अमीनो एसिड इनटू द ग्रोइंग प्रोटीन चेन। ये डायग्राम है, आप देख लीजिए। ये ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये देखिए न्यूक्लियस, mRNA, अमीनो एसिड, टीआरएनए, राइबोसोम, mRNA। और ये ट्रिपल कोडॉन। ट्रिपल कोडॉन का मतलब क्या होता है? द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्टिंग ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। ट्रिपलेट का मतलब आप सभी लोगों को पता चला 3। द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्टिंग ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। जो एमिनो एसिड में 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। mRNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस ब्रिंग द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए विच व्हेन इट कम्स इन साइटोप्लाज्म। जो mRNA होता है फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस वो मैसेज लाता है डीएनए से व्हेन इट कम्स इन साइटोप्लाज्म। दिस मैसेज कंटेन द कोड फॉर एमिनो एसिड। और जो हमारे साइंटिस्ट थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना मेड एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल कोडॉन इन फॉर 20 एमिनो एसिड। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1968 फॉर दिस वर्क अलॉन्ग विथ अदर 2 साइंटिस्ट। जो हरगोविंद खुराना थे वो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट, उनको नोबेल प्राइज में मिला। उन्होंने ट्रिपल कोडॉन जो डिस्कवर की थी उसके बारे में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था फॉर 20 एमिनो एसिड। 1000 ऑफ ट्रिपल कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच mRNA मॉलिक्यूल। जो mRNA मॉलिक्यूल होते हैं इसमें 1000 ऑफ ट्रिपल कोडॉन प्रेजेंट रहते हैं। एज पर द मैसेज ऑन mRNA एमिनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA। अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? एज पर द कोडॉन ऑन mRNA द tRNA मॉलिक्यूल विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन इज ब्रॉट नियर mRNA। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसका मतलब क्या है? एज पर द कोडॉन ऑन mRNA द tRNA मॉलिक्यूल विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन इज ब्रॉट नियर mRNA। mRNA के जो आसपास tRNA को लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एवरी tRNA ब्रिंग स्पेसिफिक एमिनो एसिड। जो tRNA होता है एमिनो एसिड को ब्रिंग करता है। दिस इंडिविजुअल एमिनो एसिड आर ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ rRNA। और जो इंडिविजुअल एमिनो एसिड है वो ज्वाइन करते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ rRNA। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या है? सडन चेंजेस अकरिंग इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। जो सडन चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन। ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल जीन्स टू ऑफस्प्रिंग। जो ट्रांसमिशन होते हैं पेरेंटल जीन्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू चिल्ड्रन, देयर इज अ रिमार्केबल सिमिलरिटी बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग। बट इफ देयर इज अ म्यूटेशन इन एनी न्यूक्लियोटाइड देन देयर इज अ चेंजेस इन कैरेक्टर ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो नॉर्मली जो जीन होते हैं ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग और वह सिमिलरिटी होती है पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में। लेकिन कई जगह ये होता है कि म्यूटेशन इन इनी न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन होता है तो उसके कैरेक्टर जो ऑफस्प्रिंग है उसके कैरेक्टर में सडनली चेंज आता है, उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन आर 2 टाइप्स, वन इज माइनर एंड अदर इज मेजर। माइनर म्यूटेशन कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट कंसिडरेबल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया इज कॉज ड्यू टू म्यूटेशन। माइनर चेंजेस के लिए क्या हो सकता है? सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर। और म्यूटेशन इज एन एवर लास्टिंग प्रोसेस विच लीड टू प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन मतलब चेंज होने के लिए
म्यूटेशन प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, अगर म्यूटेशन हुआ तभी तो इवोल्यूशन होगा। इट इज़ ऑल्सो अपर प्रूफ फॉर डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और ये डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए प्रूफ है। ये देखिए म्यूटेशन और जो प्रेजेंट रहता है डीएनए में या एडेनिन है, यहाँ टीजी से वो रिप्लेस होते हैं, उसे क्या कहते हैं म्यूटेशन। फ्रेंड्स आज हमने डिस्कशन किया जो हेरिडिटी है उसका मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोशन, ट्रिपल कोडन, और जो म्यूटेशन है उसके बारे में। कल हम जो डार्विन नेचुरल थ्योरी ऑफ सिलेक्शन इवोल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।